नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको लिए चलते हैं सीधा राजस्थान की ओर, जहां पर सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है। ना सिर्फ सीएम बल्कि 2 डिप्टी सीएम, बल्कि साथ ही साथ विधानसभा के स्पीकर का नाम भी सामने आ चुका है। और लगातार उठापटक का दौर जारी था कि आखिर कौन होगा। सस्पेंस जो है वो बना हुआ था और जो तस्वीर सामने आई वो तस्वीर है भजनलाल शर्मा की। एक बड़ा झटका कई नामों को लगा है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान जो है वो हो चुका है। आपको बताएं कि सांगानेर से विधायक हैं भजनलाल शर्मा और विधायक दल का नेता इन्हें चुन लिया गया है। प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में भाजपा हाईकमान द्वारा तय किए गए नाम का ऐलान किया गया और उस नाम पर सभी की सहमति बन गई। आपको बताएं कि भजनलाल शर्मा जो है वो पहली बार जो है वो विधायकी में उतरते हैं और पहली बार में ही जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं। भाजपा के 3 प्रदेश अध्यक्षों के साथ प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। भरतपुर में जिला मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी कि कई जिम्मेदारियां उठा चुके हैं। 55 साल के हैं भजनलाल शर्मा और पोस्ट ग्रेजुएट हैं अगर एजुकेशन की उनकी बात करें। और उनकी विधानसभा सीट है सांगानेर, जो कि जयपुर में है। लगातार जो है वो कई बड़े नाम, बड़े चेहरे, बड़े नेता दिल्ली का रुख कर रहे थे और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यानी कि वसुंधरा राजे, इस नाम के ऐलान से पहले राजनाथ सिंह, जो कि हाईकमान का एक ऑर्डर लेकर आए, हाईकमान का नाम लेकर आए, उनके साथ इनकी बातचीत हुई, चर्चा हुई और उसके बाद वसुंधरा राजे ने खुद ही जो है वो भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया। यानी कि पहले वसुंधरा राजे लगातार दिल्ली का रुख कर रही थी और आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी ये स्पीकर होंगे। तो जो चेहरा है, यानी कि सबसे बड़ी चीज, जो बड़े बड़े चेहरे थे, पूर्व सीएम का जिन्होंने पद जो है वो संभाला था, यानी कि वसुंधरा राजे, वो लगातार दिल्ली का रुख कर रही थी, दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही थी, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें जो हैं वो धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आई। और उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के द्वारा जो है वो प्रस्तावित किया गया नाम, जो कि नाम था भजनलाल शर्मा। और क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यानी कि राजनाथ सिंह, इस नाम को हाईकमान से लेकर आए और सबसे पहले वसुंधरा राजे के साथ मुलाकात होती है और उसके बाद तमाम नेताओं के, तमाम जो विधायक हैं उनके साथ भी बातचीत होती है, चर्चा होती है और निकल कर आता है कि जो भजनलाल शर्मा है वो सीएम होंगे। और उसी के साथ साथ जो है 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी किया जाता है, जिनमें से एक दिया सिंह जो डिप्टी सीएम है और साथ ही साथ जो प्रेमचंद बैरवा भी डिप्टी सीएम, यानी कि 2 डिप्टी सीएम के नामों का ऐलान कर दिया जाता है। तो राजस्थान के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि एक लंबे वक्त से उठापटक का दौर जारी था। अब काफी ज्यादा मशक्कत के बाद जो है वो बीजेपी को 3 हिंदी भाषी राज्यों में जीत मिली है, जिसमें से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सबसे पहले छत्तीसगढ़ से ऐलान होता है सीएम चेहरे का, उसके बाद रुख किया जाता है मध्य प्रदेश का और उसके बाद यानी कि अगले ही दिन, कल ही मध्य प्रदेश में जो है वो सीएम का ऐलान हुआ था और आज जो है वो राजस्थान की तस्वीर जो है वो साफ हो गई। यानी कि आने वाले 5 सालों में कौन राजस्थान की सीएम की कुर्सी संभालेगा, उसका नाम जो है वो सामने आ गया, भजनलाल शर्मा। तो काफी जो है
वो तस्वीरें सामने आई, काफ़ी बड़े बड़े नाम जो हैं वो सामने आए। कयास लगाए जा रहे थे कि ये बड़े नाम जो हैं वो सीएम का चेहरा भी हो सकते हैं। कई ऐसे नेता जो कि सांसद थे, उन्होंने अपनी सांसदी छोड़ी और वो पहुंचे सीधा विधायकी में। यानी कि उम्मीदें शायद उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ रही होंगी, लेकिन उन उम्मीदों के बावजूद भी जो है वो भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया जाता है वसुंधरा राजे के द्वारा, यानी कि पूर्व सीएम के द्वारा, और उस नाम पर सभी की मोहर लग जाती है। सभी विधायकों के साथ भी चर्चा का दौर होता है और फिर जो है वो नाम का ऐलान होता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, किस तरीके से आज भजन लाल के नाम को आप देखते हैं राजस्थान के सीएम के पद पर? देखिए गौतम, इससे पहले भी हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा, कल हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे थे किस तरह मोहन यादव का नाम सामने आया। जबकि जब सारे विधायकों की जब फोटो खींची जा रही थी तो उसमें वो तीसरी लाइन में वो पीछे खड़े हुए थे, मोहन यादव। लेकिन जब जैसे उनके नाम का ऐलान हुआ तो सब लोग चौंके। आज भी जब हम राजस्थान में सीएम के नाम के ऐलान को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो किसी ने सोचा नहीं था कि भजन लाल शर्मा, जो सागानेर से पहली बार विधायक चुने गए हैं, उनको राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी में लगातार ये चौंकाने वाले फैसले और साहसिक फैसले किए जाते रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है और ना ही आखिरी बार है। इसके पहले भी, जैसा कि मैंने कल भी चर्चा में आपको बताया था कि जब उत्तर प्रदेश में विधायक दल की मीटिंग हुई थी पहली बार, अब तो दूसरी बार योगी आदित्यनाथ वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, तो तब योगी आदित्यनाथ सांसद थे, उनको बुलाया गया विशेष तौर पर, और जब विधायक दल की बैठक में उनका नाम अनाउंस किया गया, जबकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ सीएम बनेंगे। इसी तरह हरियाणा में जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री घोषित किया गया था तो कहीं भी उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था, जो लिस्ट जो मुख्यमंत्री के नामों के लिए बनाई गई थी कि ये लोग जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो प्रमोद जी, क्या स्ट्रैटेजी है कि नए नए चेहरे ला रही है बीजेपी? क्योंकि बाकी पार्टियों की बात करें तो पार्टी उन्हीं पर दाव खेलती है जिन्हें लोगों ने जो है वो पसंद करके भेजा है, लेकिन बीजेपी इस बार कुछ अलग अलग दाव खेल रही है, नए नए चेहरे लेकर आ रही है। क्या स्ट्रैटेजी है इसके पीछे? देखिए, लोगों ने जिनके ऊपर खेला है, जिनका सपोर्ट किया है, उसमें से भजन लाल शर्मा भी एक नाम है। जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भजन लाल शर्मा 55 साल के हैं और वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा वो संगठन के आदमी हैं। बेसिकली आप देखिए, कल भी मोहन यादव का जब नाम आया तो वो भी संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए नेता हैं। वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र संघ का चुनाव लड़कर राजनीति में आए थे। और जहाँ तक भजन लाल शर्मा का सवाल है तो भजन लाल शर्मा बेशक पहली बार विधायक बने हों सांगानेर से, लेकिन वो लगातार 3 जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके साथ उनके कार्यकारिणी में महामंत्री रहे हैं। अभी भी वो राजस्थान प्रदेश भाजपा के महामंत्री हैं, तो लगातार 3 बार से वो महामंत्री हैं, यानी कि संगठन में वो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। बेशक वो विधायक और मंत्री सांसद नहीं रहे इसके पहले और अभी पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन वो संगठन के व्यक्ति हैं। और संगठन का जो व्यक्ति होता है वो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना जानता है, संगठन को कैसे मजबूत करना होता है ये वो जानता है। तो कहीं ना कहीं जो ये दूरगामी दृष्टि के साथ जो बीजेपी नेतृत्व काम कर रहा है, जो कि हम देख पा रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, मध्य प्रदेश का हो या अब राजस्थान का हो, तो मिशन 2024 जब फिर से लोकसभा के चुनाव होने हैं तो कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाया जा रहा है और एक नई लीडरशिप पैदा की जा रही है। जो बड़ी लीडरशिप, जो बड़े नाम थे जिनको लगता था इनके बिना कुछ कैसे काम चलेगा, आज जैसे वसुंधरा राजे को अगर सीएम नहीं बनाया गया है तो एकदम से नए चेहरे लाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है उसके दिमाग में ये बात रहती है कि ऐसे लोगों को लाया जाए जो संगठन के लोग हों, संगठन से जुड़े लोग हों। और प्रमोद जी, यहाँ पे एक और सवाल आता है। आप बहुत साल से पत्रकारिता में एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या आपका तजुर्बा कहता है कि ये जो दाव बीजेपी खेल रही है उसको आपके तजुर्बे के हिसाब से 2024 में बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, जैसा कि बीजेपी की रणनीति है और ये पहले ही साफ हो गया था, अब से 3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले जब विधायक दल की बैठक में एक बड़ा बैनर लगता है तो उसमें वसुंधरा राजे का कहीं भी फोटो नहीं था। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी तस्वीर जरूर लगी थी, लेकिन कहीं भी वहाँ पर वसुंधरा राजे की तस्वीर नहीं थी। तो ये तो 4 घंटे पहले ही साफ हो गया था कि इस बार राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही हैं। और बाकी का भी आप देखिए, जो जिस तरह से दिया कुमारी को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, अब से पहले वो सांसद थी, वो भी एक राज परिवार
की सदस्य हैं और वो चुनाव जीती हैं विधायक का, तो उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान में भी जातीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा प्रेमचंद बैरवा ये भी पुराने बीजेपी के नेता हैं और जो स्पीकर भी इसी तरह बनाए गए जो अनुभवी हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जातीय संतुलन का ध्यान रखा गया है और खेमे का भी ध्यान रखा गया है। और ये जो वसुंधरा राजे के हाथ से पर्ची निकलवाई गई, उनकी प्रमोद जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मोहनलाल शर्मा जो कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं, वो संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी बैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। सादगी की मुहूर्त। तो भजनलाल शर्मा जो है वो सभी का धन्यवाद करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिला। और एक हैरानी कर देने वाली बात जो है वो तीनों ही राज्यों में नजर आई है। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद जी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, हमारा आपसे सवाल ये था कि क्या 2024 में इसका फायदा जो है वो होता हुआ नजर आएगा, जिस तरीके से नए नए चेहरे, नए नए दाव बीजेपी द्वारा खेले जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की जो रणनीति है या उनका जो सोच है वो इसी के तहत नए चेहरे तीनों राज्यों में लाए हैं, ताकि एक नई लीडरशिप पैदा हो और एक लोगों का ये भरोसा हो कि उनके कार्यकर्ताओं के बीच में से भी कोई राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे अभी कि भजनलाल शर्मा एक सामान्य कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुँचे हैं। वो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश महामंत्री तक पहुँचे, लगातार संगठन में रिपीट होते रहे। 3 बार के महामंत्री थे, पहली बार उनको टिकट मिला, चुनाव जीत के आए हैं, पहली बार के विधायक हैं। तो सहसा भरोसा नहीं होता कि अचानक से मुख्यमंत्री उनको बना दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी गुटबाजी में नहीं थे और यही वजह रही कि वसुंधरा राजे से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर मैं नहीं बन रही हूँ तो आप भजनलाल शर्मा को बना सकते हैं। तो भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम के तौर पर नियुक्त हो गए और सभी जितने भी वहाँ पर बड़ी खेमे हैं सभी ने उनको अपना समर्थन जी बिल्कुल प्रमोद जी, सभी ने अपना समर्थन दिया है और खासतौर पे वसुंधरा राजे ने ही उनका नाम जो है वो प्रस्तावित किया। शुक्रिया प्रमोद जी, तमाम जानकारी के लिए। आपने बहुत बेहतर तरीके से जो है वो सभी जो है वो जानकारियां शेयर की हैं। तो आज जो है वो राजस्थान के लिए खासतौर पर बड़ा दिन है। राजस्थान में क्या कुछ जो है वो बदलाव हुआ आज सबके सामने है। राजस्थान में 3 बड़े पद, यानी कि एक सीएम, दूसरा डिप्टी सीएम, तीसरा स्पीकर, ये तीनों ही नामों के ऐलान जो है वो राजस्थान में कर दिए गए हैं।